नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद अब विपक्षी महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए में दरारें दिखने लगी हैं। खबरों के मुताबिक उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी पर अब अपने नेताओं से दबाव आ रहा है कि अगर वे अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उन्हें इस गठबंधन को छोड़ देना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या हो सकता है इस राजनीतिक उथल पुथल का अगला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए के प्रदर्शन ने विपक्ष को झटका दिया। एमवीए जिसमें शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और शरद पवार के एनसीपी एसपी शामिल हैं, उसने विधानसभा की 288 सीटों में से सिर्फ 46 सीटें ही जीती। वहीं शिवसेना यूबीटी ने 20 सीटों के साथ सबसे अधिक सीटें हासिल की, जबकि कांग्रेस को 16 और एनसीपी एसपी को महज 10 सीटें मिली हैं। चुनाव नतीजों के बाद शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने उद्धव ठाकरे पर दबाव डाला है कि अब उन्हें इस गठबंधन से बाहर निकल जाना चाहिए। यह सुझाव 25 नवंबर को शिवसेना की एक बैठक में सामने आए, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं ने एमवीए की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए। नेतृत्व वाली महायुति ने इस चुनाव में शानदार जीत हासिल की और 288 में से 230 सीटें जीती। भाजपा ने अकेले 132 सीटें जीती, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 57 सीटें और अजित पवार के एनसीपी ने 41 सीटें जीती। उद्धव ठाकरे और पार्टी के अन्य नेताओं जैसे आदित्य ठाकरे और संजय राउत फिलहाल महाविकास अघाड़ी में बने रहने के पक्ष में हैं। उनका मानना है कि बीजेपी के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाना जरूरी है, खासकर आने वाले बीएमसी चुनावों के मद्देनजर। हालांकि एकनाथ शिंदे, जिन्होंने 2019 में भाजपा से अलग होकर शिवसेना यूबीटी से गठबंधन तोड़ा, मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए अभी भी बीजेपी के साथ है। हालांकि शिवसेना यूबीटी के कई विधायक यह महसूस कर रहे हैं कि अब समय आ गया है कि शिवसेना यूबीटी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े और किसी भी गठबंधन पर निर्भर न रहे। जैसे कि महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने मीडिया से कहा, हमारे कई विधायक मानते हैं कि अब शिवसेना यूबीटी को स्वतंत्र रास्ता अपनाना चाहिए और अपनी विचारधारा पर मजबूत बने रहना चाहिए। जब हम अपनी विचारधारा पर अडिग रहते हैं तो सत्ता खुद ब खुद आ जाएगी। यह याद दिलाना जरूरी है कि शिवसेना और भाजपा का गठबंधन 2019 में टूट गया था। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाकर एमवीए का गठन किया था और खुद मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन जून 2022 में एकनाथ शिंदे 39 विधायकों का समर्थन हासिल कर भाजपा से मिल गए और एमवीए सरकार को गिराकर महायुति सरकार बनाई, जिसके बाद शिंदे मुख्यमंत्री बने और देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के नेताओं के दबाव में आकर महाविकास अघाड़ी को छोड़ देंगे? क्या शिवसेना यूबीटी स्वतंत्र रूप से चुनावों में भाग लेगी या फिर एमवीए में बने रहने की कोशिश करेगी? आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि शिवसेना यूबीटी का स्वतंत्र रास्ता अपनाने से उसे राजनीतिक सफलता मिलेगी? कृपया अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल सियासत नगरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही वापस आएंगे एक नई और महत्वपूर्ण राजनीतिक खबर के साथ। धन्यवाद।